सभी को नमस्कार। डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी श्री पंचम चंद, जो फिलहाल पुलिस हेडक्वार्टर में एसीपी ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन का काम देख रहे हैं और इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार मेरा। सर, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। आप बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए मोटिवेट किया। मैं हिमाचल प्रदेश पालमपुर से बिलोंग करता हूँ और 79 में मैट्रिक करने के बाद मैं दिल्ली में आया था फादर के साथ और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन मैंने यहाँ से दिल्ली से करी। फिर फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो मैं दिल्ली पुलिस में 82 में एज ए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती हो गया था। और मैं 79 जब आया था तभी फादर के साथ बैरिक्स में रहते थे, लोधी कॉलोनी बैरिक्स में, वहीं रहा मैं 84 तक। 85 में मैं ASI स्टेनोग्राफर अपॉइंट हुआ। जहाँ तक हमारी प्रेरणा का सवाल है तो हमारे दादाजी भी आर्मी में थे और मेरे तीनों चाचा जी भी आर्मी में थे और फादर पुलिस में थे, हेड कांस्टेबल, जिनकी डेथ 1985 में हो गई थी। 85 और 91 में फिर मैं सब इंस्पेक्टर प्रमोट हो गया था और 2006 में एज इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ था और 2016 से मैं ACP में काम कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस में। कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ भी मैंने काम किया 97-98 में। 2011 से 16 तक मैं इंस्पेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस हेडक्वार्टर में था। उसके बाद साउथ में मेरी पोस्टिंग हुई ACP हेडक्वार्टर और PG सेल साउथ डिस्ट्रिक्ट में। इन एडिशन मैंने SCM कोड का भी काम देखा 7-8 महीने साउथ डिस्ट्रिक्ट में और PG सेल का और हेडक्वार्टर्स का काम देखा। तो सर, काफ़ी वेरिएशन रहे हैं आपकी ड्यूटी के दौरान। सभी पूरे करियर में आपने काफ़ी वेरिएशन के साथ ड्यूटियाँ की हैं। हमने जहाँ भी मुझे मौका मिला है काम करने का, मैंने पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम किया है और सीनियर ऑफिसर्स का हमेशा आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। और 2013 में जनवरी में मुझे मेरिटोरियस मेडल मिला। 2019 में कमिश्नर ऑफ पुलिस डिस्क, गोल्ड डिस्क मिली मुझे और 2022 में इंडिपेंडेंस डे पे मुझे डिस्टिंग्विश्ड मेडल मिला हुआ है। तो रिकॉग्निशन, जो अच्छा काम किया मैंने, सभी सीनियर ऑफिसर्स ने मेरी रिकॉग्नाइज़ किया है और तारीफ़ करी है। एप्रिसिएशन लेटर्स भी मिले हैं मुझे कमिश्नर ऑफ पुलिस के, सीनियर ऑफिसर्स के। तो सर, लगभग 41 साल की आपकी नौकरी रही है। हाँ जी। इस दौरान सर काफ़ी उतार चढ़ाव भी आपने देखे होंगे। जी। तो सर, पुलिस व्यवस्था में इस बदलाव को आप किस तरह से बताना चाहेंगे, जो तब के समय में और आज के समय में आप देखते हैं? जी सर, 82 से लेके अब तक बहुत सारे चेंजेस आए हैं दिल्ली पुलिस में और हर एक फील्ड में चेंजेस हुए, टेक्नोलॉजी में और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, और पुलिस को हेल्प भी मिलती है। जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है उससे CCTV कैमरे से मदद मिलती है क्राइम सॉल्व करने में पुलिस को। तो काफ़ी सारे वेलफेयर के भी अच्छे काम हुए हैं और उस टाइम बैरिक्स में बहुत बुरा हाल होता था, वहाँ पे कोई इतना अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। आजकल तो काफ़ी अच्छा, अब बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है और थोड़ी बहुत और सुधार की गुंजाइश है। और अलॉटमेंट क्वार्टर्स की जो होती थी पहले, तो उसमें भी बड़ा टाइम लगता था और कोई सिस्टम ठीक नहीं था। अब पिछले 5-7 साल से बहुत अच्छा सिस्टम हो गया। ऑनलाइन आप अप्लाई करिए और आपको जब आपका नंबर आएगा टाइम से आपको अलॉटमेंट हो जाती है। सर, आपने काफ़ी लंबा समय दिल्ली पुलिस परिवार को दिया है, तो सर इस दौरान कोई चैलेंजिंग टास्क या कोई इंटरेस्टिंग किस्सा जो आप हमसे शेयर करना चाहें, जिसका आप हिस्सा रहे हो? जब मेरी पोस्टिंग ACP हेडक्वार्टर कॉन्फिडेंशियल ब्रांच में थी PHQ में, तो ACP हेडक्वार्टर P में नहीं थे उस टाइम, तो मैं दोनों का काम देख रहा था। तो 26,000 पुलिस पर्सनल्स को हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक प्रमोशन दी गई थी। ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि इतने सारे पुलिस पर्सनल को इकट्ठी प्रमोशन दी और हमने 10-15 दिन में सारा ये LGC अप्रूवल लेके सारा कुछ करवाया था। तो हम 1-2 बजे तक रात को यहाँ बैठते थे ऑफिस में। फिर 15 दिन में हमने सारा ये प्रमोशन कर दिया था। उसके बाद जब
कोविड के दौरान मेरी पोस्टिंग एसीपी हेडक्वार्टर पीजी सेल साउथ में थी। तो उस टाइम डीसीपी साहब ने मुझे सारा काम ये दे रखा था, जो भी पब्लिक भी मदद करती थी और पब्लिक और पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन और आपस में सहयोग था, तो उस टाइम वो सबसे बढ़िया था, बेस्ट था। मतलब आपस में एक दूसरे पे विश्वास और कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया कभी हमने पूरी सर्विस में नहीं देखा। और सारा डिस्ट्रीब्यूशन, रॉ मटेरियल, ये पुलिस वालों को, एसएचओस को सामान जो आता था वो हम भेजते थे उनको, जो फिर वो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और उस टाइम मुझे जजेस के पास भी जाने का मौका मिला। सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, हाई कोर्ट के जजेस थे, उनके घर भी जाता था मैं। तो वो भी, उन्होंने भी बहुत सारी मदद करी है। मतलब जो मजदूर थे, गरीब आदमी थे, उनको राशन और लंगर लगा रखे थे पुलिस वालों। मैंने एसएचओ फतेहपुर बेरी, वहाँ पे हम फिर उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कैश वो देते थे हमें। मैं 2-3 बार गया हूँ, वहाँ से लेके आए, फिर वो एसएचओ साहब को देते थे और हम उनकी इस तरह से बहुत मदद करी है। और पूरा मतलब कंधे से कंधा मिला के पब्लिक से, सीनियर ऑफिसर से इतनी मेहनत करी हमने कोविड के दौरान। और परमात्मा की देखो कितनी कृपा रही कि मेरे को वहाँ पे कोविड नहीं हुआ। मतलब मैंने इतना काम किया, पब्लिक से इंटरेक्शन भी हुआ, पुलिस वालों से भी इंटरेक्शन बहुत होता था, पर हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज करना हाथ, वो पूरा प्रॉपरली हमने गाइडलाइंस फॉलो करी। तो परमात्मा की कृपा से हमें मेरे को नहीं हुआ कोविड, ना मेरे फैमिली में किसी को कोविड हुआ। सर इतना अच्छा आपने गुड वर्क किया, तो पब्लिक की दुआएं भी आपके साथ रही सर। यही बात होगी सर। सर काफ़ी लंबा समय आपने पुलिस में दिया है, और सर एक पुलिस ऑफिसर जो है 24 घंटे के लिए बाउंड होता है ड्यूटी के लिए। कई बार सर ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि घर परिवार को हम समय नहीं दे पाते हैं जी। तो सर आपने अपनी पर्सनल लाइफ और पुलिस लाइफ को किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ के बीच में बैलेंस बना के रखा है, जानना चाहेंगे सर। जहाँ तक पर्सनल लाइफ का है सवाल, तो मेरी वाइफ हालांकि MA B.Ed किया हुआ उसने, वो सर्विस भी करना चाहती थी, पर हमारे पेरेंट्स थे नहीं। मदर मेरी, जब मैं 11 साल था तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी, और जब मैं 22 साल का 23 साल का था तो फादर की डेथ हो गई थी। तो वाइफ अकेली थी घर में, तो उसने काफ़ी मतलब ये बच्चों को संभाला है, वही देखती थी। तो मुझे घर परिवार की तरफ से कोई चिंता नहीं रही। कृष्णा पठानिया है नाम उनका, और बच्चे 2 लड़कियां मेरी, स्वाति पठानिया और गरिमा पठानिया और गौरव पठानिया। तो दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, वो कनाडा में रहती हैं, बेटा भी कनाडा में है। तो मैं टाइम नहीं दे पाया हूँ फैमिली को, बच्चों को कहीं घूमने वगैरह, ज़्यादा नहीं, 2-4 जगह ही गए हैं। मतलब अब रिटायरमेंट के बाद मैं जाऊंगा, बच्चों के पास भी जाऊंगा कनाडा में। मैं कभी इंडिया से बाहर नहीं गया, मौका ही नहीं मिला। और पुलिस में ड्यूटीज़ ऐसी हैं कि ज़्यादातर सीनियर ऑफिसर्स के साथ रहा, वहाँ से छुट्टी लेना मुश्किल होता था। तो अब घूमूंगा 2-4 महीने। अब सर इसी में आगे बढ़ते हुए ये जानना चाहूँगा सर, आफ्टर रिटायरमेंट क्या प्लान्स हैं आपके? रिटायरमेंट के बाद मैंने LLB भी कर ली थी जब मेरी पोस्टिंग साउथ में थी, अभी 1 साल पहले कंप्लीट कर ली है मैंने। तो अभी 2-3 महीने तो घूमूंगा, उसके बाद सोशल सर्विस या और देखता हूँ, हो सकता है कहीं जॉब भी करूँ, देखते हैं। सोसाइटी को पे बैक करना चाहेंगे सर? सोसाइटी को भी हेल्प करना चाहूँगा सर। जो हमारी यंग ट्रेनीज़, जो युवा पीढ़ी हमारी फील्ड में आने वाली है जी, उनके लिए सर कोई आप स्पेसिफिक संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए तो अब आसान हो गया काम करना दिल्ली पुलिस में। पहले बड़ी दिक्कत होती थी, फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, गाड़ियाँ नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, CCTV कैमरे लगे हैं, क्राइम सॉल्व करने में बड़ी आसानी रहती है। तो उनको और ज़्यादा मेहनत और लगन से काम करना चाहिए, और पब्लिक के साथ बिहेवियर अच्छा रहना चाहिए पुलिस का। जो ज़्यादातर शिकायतें आती हैं पुलिस की, तो वो मिसबिहेवियर की होती हैं। बिहेवियर सुधार ले दिल्ली पुलिस, तो और अच्छा पब्लिक में इमेज अच्छी बनेगी दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस वैसे तो वन ऑफ द बेस्ट पुलिस है इंडिया में, तो और आगे गुंजाइश है सुधार की। तो हो सकता है थोड़ा बिहेवियर ठीक रहना चाहिए पुलिस, बेटर से बेस्ट बन जाएगी। हाँ जी। सर इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और आपने कीमती विचार हमसे शेयर किए। आपके पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं।
आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, सभी का धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।